108 करोड़। देश में अगर हमारी माताओं बहनों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला तो उसमें उत्तर प्रदेश की बहनों का हिस्सा 2 करोड़ 85 लाख। ये वो आंकड़े हैं जो आपको आज तक सारी योजनाएं, कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार है, अगर 1 रुपया भी केंद्र का चलता है तो उस आखिरी आदमी के पास 1 ही रुपया पहुंचता है। किसी दौर में आपको याद होगा कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने एक बात कहा था कि अगर हम एक गरीब के लिए, उस आखिरी व्यक्ति के लिए केंद्र से 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया पहुंचता है। 85 रुपए गरीबों के बंटवारे हो जाते थे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। लेकिन ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है जिसकी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं। गरीब के लिए जो कहा सो किया, इस देश के लिए जितने वायदे किए थे उसको पूरा कर दिया, एजेंडा पूरा हो गया। घोषणा पत्र का हर वायदा, धारा 370 जो अब आपके लिए देश के माथे पर लगा कलंक था, तो आज फिर एक संकल्प मिला है 370 के रूप में कि आपको हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। प्रत्येक विधानसभा में 10% हो, अर्थात एक लोकसभा में अगर आपने 10% वोट बढ़ा दिया तो 400 सीटें लोकसभा की जीतने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं जीत सकती, रोक सकती। और आप यही परिणाम अपनी इस लोकसभा से भी देंगे। गरीब के लिए जब पहली बार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये बीमा की योजना थी, उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ लोगों का आज तक उसमें रजिस्ट्रेशन हो गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना 5.62 करोड़ रुपए से ज्यादा लोग लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश के। प्रधानमंत्री अटल योजना, अटल पेंशन की योजना है, ये वो उस व्यक्ति की योजना है जिसमें वो जरूरी नहीं कि वो नौकरी करता हो, गांव का किसान भी पेंशन का हकदार है, और उसमें उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ लोग लाभार्थी हैं। योजनाओं की चर्चा करूंगा तो सुबह हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में न जाने कितने गरीबों के घर भी बने तो शौचालय भी बना। स्वच्छता इस देश का एक आंदोलन बन गया। और तो और जिस उत्तर प्रदेश को पिछड़ा उत्तर प्रदेश कहते थे, जिस उत्तर प्रदेश का इस देश के योग में कोई योगदान नहीं था, कोई रैंक नहीं थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के 10 शहर स्मार्ट शहर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में मेट्रो चल रही तो उत्तर प्रदेश के 10 और शहरों में मेट्रो पर काम हो रहा। उत्तर प्रदेश में 156 स्टेशन अमृत योजना के तहत अमृत स्टेशन के रूप में बदल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में 7 वंदे भारत की ट्रेनें अभी तक केंद्र सरकार ने दे दिया है। और उत्तर प्रदेश में जो नेशनल NH की सड़कें हैं उस पे मात्र 7000 किलोमीटर की सड़कें बड़ी थी, लेकिन वर्तमान में पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 12,292 किलोमीटर सड़कें NH की बन सकी है, नेशनल हाईवे जिनको आप कहते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 एम्स खुल चुके हैं। पहले आप सुना करते थे एम्स का मतलब दिल्ली, लेकिन अब एम्स का मतलब रायबरेली भी है और गोरखपुर भी है। उत्तर प्रदेश के 11 जिला के अस्पतालों में उनको सुपर स्पेशलिटी के रूप में उसको उचित कर दिया। 27 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में। प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश के 70 के 70 जिलों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बनेगा। आज उसमें लगता है कि 58 या 60 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज जिलों में पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान में इस देश का ग्रोथ का इंजन है। जिस उत्तर प्रदेश में कभी उद्योगपति और व्यापारी अपना उद्योग बंद करके चले गए, क्यों? कभी उनके बेटे का अपहरण हो जाता था, जेलों में बैठ के उनसे रंगदारी मांगी जाया करती थी। लेकिन पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के MOU साइन हुए। लेकिन अब आज के डेट में वह लक्ष्य 40 लाख करोड़ रुपए तक चला गया है। कल्पना करिए कि अपराध के लिए जाने जाने वाला, माफिया राज के लिए, रंगदारी की वसूली के लिए जाने जाने वाला उत्तर प्रदेश आज 40 लाख करोड़ रुपए, जिसमें अभी आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आपको लगेगा कि ये क्या होता है। उन 40 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं 10 लाख एक वर्ष के अंदर धरातल पर उतर गईं, जिनकी योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने किया। सिर्फ कोरे कागज पे नहीं है वो 40 लाख करोड़ रुपए, धरातल पे उतरने लगे। एक साल में परिणाम सामने आ गया। जिस दिन ये योजनाएं पूरा हो जाएंगी, उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के सिर्फ 5 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज उत्तर प्रदेश में 10 एयरपोर्ट पूरे हो गए। दिसंबर 24 के पूरा होते होते जेवर का एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और उत्तर प्रदेश में कुल 16 एयरपोर्ट इस वर्ष के समाप्ति होने तक उत्तर प्रदेश को मिल जाएंगे। कल्पना करिए कि क्या यही उत्तर प्रदेश है। एक्सप्रेसवे का प्रदेश कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। 5 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक एक नई गंगा एक्सप्रेसवे बन रही है। देश में 5 नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रही, जिसमें दिल्ली से लेकर मुंबई तक, दिल्ली से लेके सहारनपुर तक, बनारस से लेके वाया रांची होते हुए कलकत्ता तक, ये 6 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश जिसमें कभी कभी गली और गांव-गांव कुछ जिले बदनाम थे कट्टे बनाने के लिए, नाजायज असलहे बनाने के लिए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश वर्तमान में डिफेंस कॉरिडोर के रूप में उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में काम हो रहा है। 6 स्थानों पर जो नोडल स्थान है, जिनमें लखनऊ में भी ब्रह्मोस मिसाइल बन रही, तो झांसी में भी बन रहा, आगरा में बन रहा, तो अलीगढ़ में भी डिफेंस के कॉरिडोर के रूप में कारखाने लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में डिफेंस की फैक्ट्रियां लग रही हैं। उत्तर प्रदेश के 10 शहर स्मार्ट शहरों में, जिसमें लखनऊ भी है, तो प्रयागराज भी है, तो बनारस भी है, तो आगरा भी है, बरेली भी है, अलीगढ़ भी है, सहारनपुर भी है, मुरादाबाद भी है। ये उत्तर प्रदेश के वो शहर है जिनका नाम ले रहा हूं। इन शहरों को स्मार्ट शहर बनाया जा रहा है। और तो और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन मरते हुए जिन प्राइमरी स्कूलों में आपका बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं था, प्राइमरी स्कूलों को कायाकल्प योजना के चलते पूरे उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस चलते हैं। कल्पना करिए ये वही उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश के सारे माध्यमिक स्कूलों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने बदलने का काम किया। अब इस देश में गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे अटल आवासीय विद्यालयों में पढ़ेंगे, तो गरीब की बेटियां जो कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में पढ़ेंगी। फ्री ऑफ कास्ट, 1 रुपया नहीं लग रहा। कभी मौका लगे तो जहां जहां अटल आवासीय विद्यालय खुले हैं उनको जाके जरूर देखिएगा कि आप सपनों में जिस विद्यालय की कल्पना नहीं करते थे वहां मजदूर का बच्चा पढ़ता है। मजदूर के साथ साथ कोरोना के काल में जितने बच्चे लावारिस हुए, जिनके इस दुनिया में माता पिता नहीं है, उन बच्चों को खोज खोज के सरकार बिना पैसे के मुफ्त में पढ़ाई का काम कर रही। ऐसे अटल आवासीय विद्यालय इस देश में बन रहे। योजनाओं की चर्चा करूंगा तो सुबह हो जाएगी।